जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं शताक्षी उपाध्याय आपको आज इस वीडियो के माध्यम से छंद के पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था और छंद के प्रकार बताए थे और छंद होते क्या ये बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ दूसरा इसका पॉइंट था जो मात्रा। तो मात्रा क्या होती है? प्रत्येक छंद के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा का क्या मतलब है? जो भी हम छंद बोलते हैं या जो हम वाक्य बोलते हैं उस वाक्य को बोलने में जो उच्चारण करते हैं उसको बोलने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे कन्हई ये हमारा क्या लग रहा है? इसे बोलने में समय जो लग रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मात्रा कहेंगे। चरण क्या होते हैं? कविता की पंक्तियों को चरण कहा जाता है। जैसे हम प्रेयर करते हैं या हम कहीं खड़े होते हैं और कहते हैं कि लाइन में लग के आपको वोट देने हैं, तो 2 लाइन बना दी जाती हैं। कहीं कहीं 3 लाइन होती है, कहीं 4 लाइन होती है, कहीं 5 लाइन 6 लाइन, जितनी भी लाइन हो वो पंक्तियाँ। लाइन का मतलब आप सब समझते हैं, पंक्तियाँ। पंक्तियों को ही चरण कहा जाता है। किसमें? छंद में। जो हमारी हिंदी व्याकरण है, हम छंद जो पढ़ते हैं तो जितनी लाइन होती है उन लाइन यानी कि पंक्तियों को क्या कहते हैं? चरण कहा जाता है। ठीक है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू खड़े, यहाँ 1 हो गया, काके लागू पाए 2 हो गया, बलिहारी गुरु आपने 3 हो गया, गोविंद दियो बताए 4 हो गया। ऐसे करके मतलब 4 लाइनों में जो हमने डिवाइड कर दिया उसको क्या कहेंगे? चरण। अब गति क्या होती है? गति साइंस का भी वर्ड है और गति मतलब आप समझ सकते हैं उसकी चाल। गति का मतलब क्या होता है? चाल, चलना, लय, प्रवाह, है ना। ये सब क्या होता है? गति कहलाती है। जैसे किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में जो हमारी लय बनी रहती है, ताल बना रहता है, जो एक क्रम बना रहता है, बोलने का एक जो क्रम होता है, एक स्पीड में बोले जा रहे हैं, एक रुक रुक कर बोल रहे हैं, है ना। तो वो क्या है? जो एक क्रम चलता है, एक लय चलती है, एक प्रवाह चलता है कि वो एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही चाल से चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? जैसे गति। अब जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी। अब ये सब मैंने पढ़ा तो ये क्या? मेरा एक लाइन चल रही है, तो इसको बोलने की जो, इसको पढ़ने की जो गति है वो क्या है? चाल है, वो क्या कहलाती है? गति। यति का मतलब क्या होता है? विराम, यानी कि रुक जाना। जब हम छंद को पढ़ने के लिए पाठक यानी कि पढ़ने वाले, पाठक का मतलब पढ़ने वाले को सांस लेने, रुकने अथवा विराम लेने के लिए, अब भाई हम कुछ भी बोले, अब जैसे अब मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने के लिए थोड़ा तो मुझे भी ठहराव चाहिए ना, रुकना चाहिए मेरे को। तो रुकने के लिए क्या होता है? जो हम रुक जाते हैं, जब हम विश्राम लेते हैं या किसी स्थान पे हमें विश्राम की आवश्यकता होती है तो उस निश्चित स्थल को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, यानी कि विराम कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, नर की और नल नीर की गति एक कर जोई। अब यहाँ पे मैं रुक गई, फिर मैंने दूसरी लाइन पढ़ी, ए तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होई, फिर मैं रुक गई। तो ये सब क्या है? जो रुकना है इसको ही हम कहते हैं विराम। अब आ जाता है हमारा तुक। कहते हैं ना कि कोई तुक नहीं बन रही है, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बेवकूफों ने नाता जोड़ा। ठीक है। तो तुक क्या होता है? छंद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। छंद, ध्यान दीजिएगा, छंद के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज, निजमन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। अब देखो, धार और चार यानी कि अंत में क्या हो रहा है? अंत में एक लय, तुक बन रहा है, सेम समान वर्ड आ रहे हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तुक होना। ठीक है। संख्या और क्रम क्या होते हैं? मात्राओं और वर्णों की गिनती को संख्या कहते हैं।
संख्या और क्रम क्या होते हैं? संख्या क्या है? मात्राओं और वर्णों की गिनती को तो संख्या क्या हो गई? गिनतियाँ। किसकी गिनतियाँ? मात्राएं हो या वर्ण हो। भाई वर्ण भी काउंट किए जा सकते हैं, मात्राओं को भी काउंट किया जा सकता है, मात्राएं भी तो वर्ण की होती हैं। तो मात्राओं को या वर्णों की गिनती को संख्या कहते हैं। तथा लघु वर्ण व गुरु वर्ण, लघु वर्ण और गुरु वर्ण, लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को या व्यवस्था के क्रम को क्या कहते हैं? हम यहाँ पर कहते हैं संख्या या क्रम। जो हम व्यवस्था करते हैं यानी कि उनको एक क्रम से बिठाना, कि यहाँ पे पंक्ति में बिठा देना, एक लाइन से बिठा देना, वो क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। अब गण या चिन्ह क्या होते हैं? गण कहते हैं ना, उन्होंने तो अपना एक गण बना हुआ है उनका, तो गण से मतलब क्या हो गया? ये अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है, हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। गण का मतलब होता है समूह, है ना। गण का मतलब है समूह, समूह का मतलब चिन्ह। उन्होंने एक अपनी पहचान बना ली। जैसे 5 मेंबर मिलके एक गण बना लेते हैं कि अपना एक क्षेत्र है, अरे उनका एक बाहुमूल्य क्षेत्र है, तो वो गण बना चुके हैं। और गण, एक व्यक्ति तो गण नहीं बना सकता, या जहाँ तक है ना, 2 व्यक्तियों से भी गण नहीं, 3-4 व्यक्ति मिलकर या 5 व्यक्ति जब मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो एक समूह बना लेते हैं उसको कहते हैं गण। और गण का प्रयोग वर्णिक छंद में ही किया जाता है। भाई मात्राओं से तो गण नहीं बनेगा, वर्ण मिल जाएंगे, जैसे अ ई उ, ये छोटा आ मिल जाए, ई छोटी ई मिल जाए, है ना, और छोटा उ मिल जाए, छोटी ए मिल जाए, ये सारे मतलब छोटे छोटे एक जगह हो जाए, बड़े बड़े एक जगह हो जाए, तो बड़े बड़ों का एक समूह हो गया, छोटे छोटों का एक समूह हो गया, तो इनका क्या हो गया? ये गण हो गया। अब गण कब बनेंगे? मात्राएं से तो कोई मतलब नहीं रहा। गण हमारे कब बने? गण हमारे बने हम वर्णिक छंद में हमारे गण का प्रयोग किया जाता है। गण की संख्या, कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गण की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखिएगा कि गण की संख्या हमेशा 8 होती है। ये प्रश्न मोस्टली टेट में पूछ लिया जाता है कि गण की संख्या कितनी होती है, तो गण की संख्या 8 होती है। दूसरा प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि गण का प्रयोग किस छंद में किया जाता है, तो याद रखिएगा गण का प्रयोग वर्णिक छंद में किया जाता है। अब गण कौन कौन से होते हैं? देखो, अब गण हमारे कौन कौन से होते हैं? 8 गण हैं। 8 गणों के नाम यहाँ हमने दिए हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये हमारे गण होते हैं। अब उदाहरण मैंने आपको दे दिया। यगण में देखो 1, 2 और 2, जो एस बना हुआ है ये 2 का है, यानी कि ये दीर्घ का चिन्ह है, और जो एक डंडा बना हुआ है ये लघु का चिन्ह है। तो अब यगण अगर शब्द आ रहा है तो वहां पे 1 और 2 लगेंगे। मगण में तीनों ही 2, 2, 2, मगण आएगा तो 2, 2 का चिन्ह आएगा, यानी कि 3 बार 2 आएगा, यानी कि दीर्घ होगा, 3 दीर्घ होंगे। इसमें 1 लघु और 2 दीर्घ हैं। तगड़ में 2 दीर्घ 1 लघु है। रगड़ में 1 दीर्घ 1 लघु और फिर 1 दीर्घ है। जगड़ में 1 लघु 1 दीर्घ और फिर 1 लघु है। भगड़ में 1 दीर्घ और 2 लघु हैं। नगड़ में तीनों ही लघु हैं और सगण में 2 लघु हैं, फिर 1 दीर्घ है। अब उदाहरण देख लीजिए, हम कैसे पहचान करेंगे। कोई अगर हमें शब्द दे दिया जाए, कभी कभी हमें शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा गण है। तो जैसे हमें पुराना शब्द दे दिया, देखो पू, छोटे ऊ का प्रयोग है, तो इस पे हमने बताया था ना, छोटे की मात्राओं का प्रयोग नहीं है, वो लघु में ही आती हैं। तो यहाँ पे जो पू शब्द दिया है उस पे कितनी मात्राएं? 1, क्योंकि ये 1 में आता है। रा पे आ का डंडा यानी कि बड़ा आ है तो 2 हो गए, ना का 2 हो गए। सैनानी, ए की मात्रा हमने आपको पहले ही बताया था कि ए की मात्रा किस पे आएगी? दीर्घ में, तो 2 हो गए। ना पर भी 2 हो गए। नी, बड़ी की मात्रा भी हमारी दीर्घ में है तो 2 हो गए। आकाश, इसमें आ पर 2 हो गए, का पर 2 हो गए। शाह हमारा 1 ही है तो 1 डंडा हो गया। साधना, सा आ का डंडा है, 2 हो गए। धा 1 ही है
और ना दो हो गए, तो ये दो एक दो हो गए। समाज, सा पे एक हो गया, माँ पर दो हो गए, जा पर एक हो गया, तो बन गया समाज। नी दो हो गए, रज, रा पे एक है, जा पे एक है, क्योंकि किसी मात्रा का प्रयोग। सरल पे एक एक ही है, और सरला, अब ला, सा और रा ये हो गए एक एक, ला पे आकर डंडा है यानी कि दो हो गए। समझ में आया कि हम मात्राओं को कैसे प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा। हम जगड़ तगड़ मगर, अब हम कहेंगे गण संख्याओं को याद करने का एक शब्द, क्योंकि आप कहेंगे भई हमें तो इतना याद नहीं हो पा रहा मैम, अब हम कैसे करें, इतना सारा हम कैसे याद कर सकते हैं? सही बात है, जब मैं आपकी जगह थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई ये पढ़ाई किसने बना दी, बड़ा दिमाग खराब हो गया, ये छंदों ने तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया, कैसे याद कर सकते हैं हम? तो आपके लिए हमने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला है। आप इस शब्द को याद कर लीजिएगा और इस शब्द के द्वारा आप सारा याद कर सकते हैं। जैसे य माता राज भानस और लगा, य माता राज भानस, य माता राज भानस, इतना याद करना है। क्या है? य माता राज भानस लगा। अब या से तो मतलब हो गया हमारा यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। हो गए हमारे 8 याद। अब लगा का मतलब आप कहेंगे ये लगा क्यों आया, तो ला का मतलब होता है लघु और गा का मतलब होता है गुरु। अगर जहाँ पर ला यानी कि जहाँ पर एक ही है, कहने का मतलब ये कोई मात्रा, ला पर देखो यहाँ कोई मात्रा नहीं है, ला पर कोई मात्रा नहीं है तो ये हो गया लघु, और गा पर मात्रा है तो ये 2 हो गए यानी कि ये हो गया गुरु। तो अब आपको समझ में आ गए ये गण क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं। आपको अब सारा एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इस वाले वीडियो में। छंद का ऋग्वेद में प्रयोग है सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा, है ना। और इसमें क्या है, निश्चित चरण वर्णन मात्रा यति गति तुक यण और को नियोजित करना छंद है। छंद के प्रकार वर्णिक, मुक्तक और मात्रिक है। वर्णिक में वर्णों का रचना है, मात्रिक में मात्राओं की रचना है और मुक्तक में फ्री है यानी कि स्वतंत्र है। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लघु एक दीर्घ। दीर्घ लघु में हमारे अ ई ई छोटे छोटे आ जाते हैं या उनसे मिलकर बने आ जाते हैं, और दीर्घ में क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं स्वर वो स्वर आ जाते हैं। अब विसर्ग के आगे जो विसर्ग, जिस शब्द के आगे विसर्ग लगा हो वो भी गुरु में आ जाता है। संयुक्ताक्षर से पहले दीर्घ हो शब्द आएगा वो दीर्घ हो जाएगा, और जिन शब्दों को बोलने में कठिनाई ना हो या बहुत जल्दी जिसमें बल ना लगे और वो तुरंत आसानी से बोल दिए जाएं वो हो जाएंगे लघु। और मात्रा क्या होती है हमने आपको बता दिया, अभी समझाया था। चरण आपकी समझ में आ गया, गति, यति, तुक, संख्या और क्रम। लास्ट में आ गया गण या चिन्ह, और गण का हमने आपको बता दिया ये सारे गण होते हैं। तो यहाँ पे आपको अब सारा समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मात्रिक छंद, और उसके बाद हम आपको बताएंगे आपका वर्णिक छंद, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे मुक्तक छंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें और हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।